सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है जो हिंदू धर्म के भला चाहने वाले लोग हैं इनकी तरफ से है। इनकी जिज्ञासा है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन क्यों होता है। यदि हम बहुत पुराने ज़माने में चले जाते हैं तो देखते हैं कि धर्म क्या क्या कराता था। धर्म हमारे सारे जीवन को प्रभावित करता था और कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहता था वह भी उससे हो सकता था। कोई अपने कर्तव्य पथ पर चल रहा है तो वह भी उसमें संतुष्ट रहता था, क्योंकि सबको एक व्यवस्था दे दी गई थी। लेकिन मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है स्वयं से तब तक जब तक कि वह आध्यात्मिक न हो जाए। तो जो लोग आध्यात्मिक नहीं हो पाए और महज धार्मिक होकर के रह गए, तो वैसे लोग, जो आध्यात्मिक लोगों ने जो जो बातें बताई थी उसको भी लोग करते रहे। धर्म के विषय में बता दिया था कि तुम ये कर लो वो कर लो, क्योंकि हर एक की जिज्ञासा अलग हिसाब से होती है। कोई कैसे दैनंदिन चले वैसे सोच लेता है, कैसे मरें कैसे जिएंगे, मरेंगे तो उसमें क्या क्या कर्मकांड होगा, जन्मेंगे तो कौन सा कर्मकांड होगा, इस तरह से ये सब सोचते हैं। और हल्की फुल्की जिज्ञासा होती है कि ये अस्तित्व कैसे हुआ, ये सूरज चांद कैसे, तारे कैसे चलते हैं, हम कैसे जन्म मृत्यु कैसे होती है, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, इस तरह की तमाम तरह की जो बातें हैं ये सब आध्यात्मिक व्यक्तियों ने बताई। और जिन लोगों ने कोई तप नहीं किया, न करने का प्रयास किया, वे लोग बस उसको मानते गए और धारण करते गए। और उनकी अपनी जो मनोकामना थी कि हमारा बच्चा हो जाए तो हमें नौकरी मिल जाए, हमारा कोई व्यवसाय चल जाए ठीक से, तो हमारा रोग ठीक हो जाए, तो हम मुकदमा जीत जाएं, ये जो सामान्य जो चीज़ें होती हैं सांसारिकता की, तो उसके लिए भी वे सलाह लेने जाते थे और उनको उसके हिसाब से कोई निदान बता दिया जाता था। तो यह जो है चलता रहा। लेकिन लोग जब संतुष्ट नहीं होते हैं किसी चीज़ से, तो अब संतुष्ट नहीं होंगे, पैसे नहीं है, संतुष्ट नहीं हो पा रहे, जिसको पैसा चाहिए तो भाई उसको तो पैसा का शॉर्टकट फार्मूला चाहिए। तो अब उसको पैसा तो कोई ला के देगा नहीं, या कोई दे भी देगा तो कोई शर्त रख देगा। तो फिर उसके हिसाब से बहुत सारे मत बन गए और वे मत धीरे धीरे कालांतर में एक अपने को मतलब अलग ही धर्म करने लगे। जबकि वास्तव में धर्म का मतलब तो हो गया कि जो भी तत्व हैं इनके वास्तव में इनके स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप इनका क्या है, और ये किस प्रकार से क्रिया प्रक्रिया करते हैं, वो किस नियम के तहत, किस संविधान के तहत, किस फेनोमेना के तहत वे सब क्रिया प्रक्रिया करते हैं। तो जैसे पानी का धर्म क्या होगा और हवा का धर्म क्या होगा, सूरज का धर्म क्या होगा, ये सब इनके अपने धर्म है। यानी उसका मूल स्वरूप क्या है और वो क्रिया प्रक्रिया किस आधार पर करता है। तो कोई भी घटना किस आधार पर घटती है तो वो उस घटना का धर्म हुआ। तो उसी तरह से हमारे जो संबंध भी हो गए माता से, पिता से, तो मातृ धर्म, पितृ धर्म, पुत्र हैं तो पुत्र धर्म, पुत्री है तो पुत्री धर्म। तो जो संबंधों के भी जो धर्म है, मित्र हैं तो मित्र धर्म, तो ये सब भी धर्म के तहत आए। भाई उनका गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके आधार पर भी धर्म हुआ। अब जो भी संतुष्ट नहीं हुए उन लोगों ने, अब इसमें कुछ भेदभाव भी होते चले गए। अब जब भेदभाव हो गए, कर दिया गया, मनुष्यों को कैटेगरी में बांट दिया गया, तो पक्षपात होने लगा। और पक्षपात होकर के एक
कई कई आजीविकाएँ हो गई, जाति का नाम पड़ गया, जाति के नाम पर भी पक्षपात शुरू हो गए, ऊंची जाति नीची जाति। अलग अलग जाति होती तो भी चलता, अलग अलग जाति नहीं बल्कि उसमें फिर कैटेगरी बांधने लगे कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, इस तरह से, यानी कोई ऊंचा और कोई नीचा हो गया। अब दूसरे धर्मों का, दूसरे संप्रदायों का उदय होता है जो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, यानी कोई इस जाति नहीं मान रहा है, कोई उस ईश्वर को नहीं मान रहा है। ईश्वर के विषय में भी अवधारणा भी एक है कि अनंत है कि कई हैं, तो कोई कहने लगा है ही नहीं, तो ये अलग अलग मत फिर चलने लगे। हाँ, फिर कोई ध्यान मान लगा, कोई आत्मा है या नहीं है इस विषय पर, इस तरह से तमाम मत मतांतर हो गए। अब उसमें लोग कन्वर्ट होने लगे, जाने लगे, परिवर्तन करने लगे, जिसको जो सुहाया उसने उसको अपनाया, तो वहाँ तक चलता रहा। फिर बनाने की ऐसी होड़ सी लग गई, क्योंकि उसके कारण फिर क्या हुआ कि सत्ता जो होती है, राजनीतिक सत्ता, वह आने जिसके ज़्यादा अनुयायी हो गए, तो वे लोग जो है अपने सत्ता काबिज करने लगे। तो राजा लोग जो है कोशिश करने लगे कि वे जिस चीज़ को मानते हैं उसी चीज़ को अधिक से अधिक लोग माने, और कुछ लोगों ने इसके आधार पर ही मत बना बना करके ही सत्ता भी हासिल कर ली, क्योंकि समुदाय उनके हाथ में आ गया, उससे सत्ता हासिल कर ली। तो कुछ लोग बौद्धिक वजहों से, कुछ लोग जो है राजनीतिक वजहों से, कुछ लोग सामाजिक वजहों से, कुछ लोग धार्मिक वजहों से, कई वजहों से, कई कारणों से परिवर्तन कर लेते हैं। कुछ लोग उदासीन हो जाते हैं। तो हिंदू धर्म के साथ भी, हिंदू धर्म के साथ ही बल्कि ऐसा हुआ, क्योंकि सबसे प्राचीन तो यही रहा। तो जो नए नए होते गए तो वे लोग जो है अपना मत बनाते गए, और धीरे धीरे उनकी ही संख्या बढ़ गई और हिंदुओं की संख्या घट गई। क्यों? क्योंकि हिंदू जो है दूसरे को बनाने के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि ये खुद ही बहुत था और उनको संतुष्ट नहीं करना चाहा, बल्कि और उनकी खिल्ली उड़ाता रहा। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उनकी संख्या बढ़ गई और अब खिल्ली नहीं कि उड़ने लगी। हालांकि अभी भी बहुत कम नहीं है। अगर हिंदुओं को, क्योंकि बौद्ध मत भी हिंदू मत है और जैन मत भी हिंदू मत ही है एक तरह से, सनातन मत में यही ये दोनों आते हैं। अभी भी अगर इनको मिला दिया जाए तो यही ज़्यादा है, ईसाइयों से भी ज़्यादा है। दोनों को अगर आप मिला दें तो, हाँ भिन्न भिन्न कर दें तो भाई ईसाई ज़्यादा हो जाएंगे, फिर इस्लाम हो जाएगा, फिर हिंदू हो जाएंगे। लेकिन अगर बौद्ध को, क्योंकि बौद्धों के सारे उपदेश वैसे ही हैं जो सनातन धर्म के हैं, सनातन मत ही है वो, जैनियों के भी वैसे ही हैं और सिखों के भी वैसे ही हैं। तो अगर इनको एकजुट कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो इनकी संख्या अभी भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर अलग अलग करते हैं तो फिर संख्या घट रही है। और अब्राहमिक कॉन्सेप्ट जो है ईश्वर का, वह एक चुनौती बन गया। अब वे लोग जो हैं पैसा दे करके, धोखा से, तो कोई लव जिहाद चला रहा है, कोई ज़मीन जिहाद चला रहा है, कोई किसी को मार मार करके आबादी घटा रहा है, इस तरह से कर करके, कोई घूस दे करके कि भाई आओ तुमको कोई पद दे देंगे, इस प्रकार से हुआ है। लेकिन ज़्यादातर जो परिवर्तन हुए हैं वो तो या तो दबाव में हुए हैं, डरा धमका करके हुए हैं, मारपीट करके हुए हैं, और दूसरा अंधविश्वासों को चुनौती देने कारण हुए हैं। जो अंधविश्वास कालांतर में चलते चले गए, उसका निदान नहीं किया, अगर किया भी तो सारे लोगों तक नहीं पहुंचाया। तो हिंदुओं को चाहिए, जो हिंदू संत महात्मा लोग हैं और पंडित पुरोहित लोग हैं, पंडित पुरोहित तो उतनी फिक्र नहीं करते हैं, वे तो और विभाजन नहीं कर रहे हैं, वो तो जो बना बनाया उसी में रेवड़ी खाना चाहते हैं। साधु संत फिक्र करते हैं। तो उनको चाहिए कि एक एक हिंदू को शिक्षित करे, वहाँ कोई जाति भेद नहीं रखे, कोशिश करे जाति भेद समाप्त कर दिया जाए, इंटरकास्ट मैरिज हो, जाति भेद समाप्त हो, ये छोटा बड़ा इस तरह का हीन भावना किसी में नहीं आने पाए। तो जब हीन भावना नहीं होगी तो दूसरे लोग जो इन धर्म के नाम
पर इसे तोड़ते हैं उसको कि भाई तुम्हारा धर्म जो है तुमको नीचे रखा हुआ है, तुम कुछ भी रहोगे, शूद्र ही तो रहोगे, तो आ जाओ इधर, इस तरह की बातें समझाते हैं। तो उनको हमें सिखलाना होगा कि शूद्र जो है, मनुष्य को शूद्र नहीं कहा जाता है। शूद्र जो है अवस्था, स्टेज है, न कि कोई मनुष्य ऐसा होता है। वो कोई भी व्यक्ति शूद्र हो सकता है, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता है। तो वह उसका स्टेज है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, कर्मों का स्तर क्या है, उस हिसाब से है। और ये वेद में जो व्यवस्था दी गई है, तो ये सृष्टि की रचना काल को ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बतलाया गया है। तो उस विषय को हम समझाएंगे तो वह हल हो जाएगा। ईश्वर के विषय में जैसे कोई कहता है ईश्वर एक है, तो आप हिंदुओं को समझाइए कि ईश्वर एक नहीं, अनंत है। उसको तर्क सिखाइए तो वह उनसे काउंटर कर लेगा। लेकिन जब आप सिखाएंगे तो वो कंफ्यूज कर जाएगा। एक कैसे नहीं होगा, अनंत ही कैसे होगा, आप उसको तर्क दे करके समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। आत्मा है इस विषय पर भी उसको, पुनर्जन्म होता है इस विषय पर भी उसको तर्क देना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ समाप्त नहीं होती है, कभी भी उसको निरंतरता उसकी जारी रहती है। किसी न किसी स्वरूप में कोई चीज़ बनी ही रहती है और पहले से थी। शून्य से कोई उत्पन्न नहीं होता, सदैव कुछ से ही कुछ उत्पन्न होता है। तो वह जो कुछ है वही हमारा पिछला है, जिससे हम कुछ हुए। तो उनको अगर हम लगातार हर चीज़ के विषय बताएंगे, यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि सनातन धर्म के विषय में जितने कुछ मूल बिंदु हैं, संतों को चाहिए कि वैसे कोई 20 बिंदु तैयार कर लें जिसके ऊपर सभी हिंदुओं को जागृत किया जाए, उनको समझाया जाए, क्योंकि अज्ञानता बहुत बड़ा कारण है। तो जब इनको समझा दिया जाएगा तो फिर वे उसको काउंटर कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरी बात है, धन दे करके, धन का लालच दे करके किया जाता है। तो धर्म जो है वह धन कमाने के लिए तो नहीं है। पहली बात तो ये समझ जाना चाहिए। धर्म अपने जीवन को, जितने भी हमारे पास आए हैं, उसको कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं उसमें। हालांकि सनातन धर्म में तो एक अर्थ भी एक विषय है, लेकिन अर्थ की शिक्षा भी सबको नहीं मिली है। तो वास्तव में हम वैज्ञानिक पद्धति से कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, इसकी भी शिक्षा साधु संतों को देनी चाहिए। मैंने इसके भी कई वीडियो बनाए, तो उसको यह बताना चाहिए कि पराक्रम से कैसे तुम कितना भी धनी बन सकते हो, अगर धनी चाहते हो। और अगर धर्म परिवर्तन करोगे तो कितना देगा? अरे कोई 20-25 हज़ार या 1 लाख दे देगा, तो उसे धर्म तुम बदल लेते हो। तो मान लो अगर तुम धर्म बदल भी लेते हो तो ठीक है, उतना धन दे दिया, 1 लाख दे दिया, तो चलो 1 महीना तक बन गए ईसाई। फिर छोड़ दो कि भैया हमारा धन खत्म हो गया 1 महीना में, फिर दो तो हम ईसाई रहे, नहीं तो हम वापस होते हैं। क्योंकि जब धन के कारण ही तुम्हारा धर्म को स्वीकार किए थे तो धर्म खत्म, जब धन खत्म तो, क्योंकि धर्म का तो तुम्हारा कोई आधार है नहीं, धन के बल पर ही तुमने वो किया था कि ये धन देते हैं, ये बन जाओ, तो ठीक है। अगर हम बन भी गए तो ये 1 लाख रुपया दिए, 1 लाख खत्म हो गया, खर्चा हो गया, फिर हम बन जाते हैं। हर महीना 1 लाख देते रहो तो हर महीना तुम्हारे लिए बने रहें। नहीं तो इतना बेकार सा धर्म क्यों अपनाए जो कि सिर्फ फिजूल की बातें करता है। तो ये ईसाईयत मत में तो ऐसा चल जाता है। लेकिन अगर मुस्लिम बन जाएंगे तो फिर वहाँ तो और दिक्कत है, क्योंकि वे तो कहते हैं कि जो धर्म से वापस लौटने की कोशिश करता है, यानी अगर आप एक बार मुसलमान बन जाते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, वे लोग मुसलमान मानेंगे और उसके बाद कहेंगे अरे आपने धर्म बदल लिया, तो फिर आपको मारने के फेर में पड़ जाएंगे। क्योंकि उनके यहाँ बताया हुआ है कि अगर धर्म कोई मुसलमान से कोई फिर गैर इस्लाम को अगर छोड़ता है तो उसको मार देना है। तो इसलिए हमें सजग हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस्लाम तो जान ही रहे हैं, उसमें सारा चीज़ कल्पना पर है और खाली हिंसा, मार काट, आतंकवाद यही है। उसमें जा कर के कुछ नहीं पाओगे, उसमें बदतर हो जाओगे, तुम्हारा व्यक्तित्व तो बदतर हो जाएगा। ये सब हमें समझाने की जरूरत है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हिंदुओं को हिंदू के धर्म ग्रंथ तो समझाने ही हैं, अन्यों के भी धर्म ग्रंथ हमको समझाने हैं संक्षेप में, कि उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं अन्य में,
जब हम उसको ऐसा शिक्षित कर देंगे तो वो सजग रहेगा, तो उसे काउंटर करेगा वह, और वो जानेगा कि हम वहाँ जाएंगे तो क्या क्या नुकसान होगा। महिलाएं जैसे लड़कियां जब फंस जाती हैं, लव जिहाद में फंस जाती हैं, वो धर्म परिवर्तन कर लेती हैं, उनको पता नहीं है कि इस्लाम में जो है उनको संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है, और वह कितने बहुत 1/4 अधिकार है बस संपत्ति का, जबकि यहाँ पर आधा आधा है हिंदू धर्म। और वहाँ पर जो है 1/4 भी तब है जब आप से वह अकेले में शादी कर रहा है तब, और वह 4 शादी तक कर सकता है, तो अब 16वां हिस्सा हो जाएगा आपका वहाँ पर। तो वह 4 शादी कर लेगा तो 16 को झेलिए, वहाँ शादी से आप रोक नहीं सकते। यहाँ तो आपको बस एक से एक में है। तो यहाँ हिंदू धर्म में कितना लाभ है यह बताना भी जरूरी है। वहाँ पर कितनी प्रताड़ना है, वहाँ तो हलाला भी है, और दूसरे मर्द के साथ भी सोना पड़ जाएगा। तो वहाँ पर जो जुल्म सितम है, आप जबरदस्ती आपको बुर्का पहना दिया जाएगा, चेहरा ढके रहिए, गर्मी पड़ती रहेगी और आपको बुर्का उड़ा दिया जाएगा, आप उसमें पड़े रहिए, खाली आंख दिखेगी आपकी। तो वैसी ज़िंदगी, नरक वाली ज़िंदगी का दृश्य अगर उनको पहले दिखाया जाएगा तो वे अपने को नहीं बदलेंगी, लेकिन उसके लिए उन्हें शिक्षित भी तो करना पड़ेगा। तो वहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना गिरा दिया जाता है, मनुष्य को राक्षस बना दिया जाता है, खून पीने वाला बना दिया जाता है, वह उसको बताना पड़ेगा। क्योंकि छोटी लड़की है वो क्या जानती है, या लड़का भी है वह भी कुछ नहीं जानता है। तो मुख्य कारण तो अज्ञानता ही है। तो हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपना जो मुख्य बात है, जो बात है उसको सिखाएं, समझाएं, और अन्य मतों के, अन्य धर्मों के जिसको आप कह रहे हैं, तो उन धर्मों के विषय में भी उसे जानकारी दें कि देखो वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, वहाँ कैसे कैसे वो फॉल्स है, ये सब झूठ है, सब राजनीतिक धर्म हैं, वे वास्तव में वास्तविक धर्म नहीं है वे, क्योंकि वे उत्पन्न किए गए हैं, वो सहज रूप से विकसित नहीं हुए हैं, वहाँ सुधार की संभावना नहीं है, वहाँ आप प्रश्न नहीं उठा सकते, वहाँ वो आज़ादी नहीं है। कल आपको लगता है कि आपको कुछ गड़बड़ लगेगा कुरान में, तो आप वहाँ नहीं बोल सकते, आपके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ हिंदू धर्म में आप गीता के खिलाफ भी बोल सकते हैं अगर आपको लगता है कोई पॉइंट है तो यहाँ स्वतंत्रता दी गई है। वो स्वतंत्रता आपको ईसाइयत में नहीं है और किसी अन्य में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। और यहाँ पर तो आपको भगवता तक का होने का वर्णन है कि आप भगवान भी हो सकते हैं, वहाँ तक की आज़ादी दी गई है। तो ये आज़ादी वहाँ आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ किस तरह से श्रेष्ठ है, यहाँ पर आप तर्क वितर्क खूब कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, प्रश्न उठाइए। वहाँ आप प्रश्न नहीं कर सकते, वहाँ आपको मानना है। यहाँ मानना नहीं, आपको जानना है। यहाँ आप मान के भी जी सकते हैं अगर मान के ही जीना चाहते हैं तो, और जान भी सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, किसी चीज़ को इनकार करते हैं। यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है कि आपको यही पहनना है, वहाँ ड्रेस कोड है, आपको वही पहनना, मजबूरी हो जाएगी। सनातन धर्म में ऐसा कोई दोष नहीं है। अगर हल्का सा अगर कोई दोष जैसा है तो वह है कि जातियों की जो भिन्न भिन्न जातियाँ दोष नहीं है, लेकिन जातियों का जो वर्गीकरण है बड़े छोटे के रूप में, वह दोषपूर्ण है। और उसके आधार पर जो भेदभाव है, हालांकि यह व्यावहारिक रूप से अब तो उतना नहीं रहा भेदभाव, पहले पुराने ज़माने में था, अब तो नहीं है ऐसा भेदभाव। अब तो सब लोग मिलकर खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, विवाह भी कर रहे हैं। अब तो वह दोष भी खत्म हो गया है। तो सनातन धर्म से श्रेष्ठ तो अब कुछ भी नहीं है। तो हल्का फुल्का जो पुरानी मानसिकता के लोग हैं वो थोड़ा बहुत कर लेते होंगे साधारण सा, तो उसका आप कोई बहुत औचित्य नहीं है। धीरे धीरे वे भी ढलान पर है। तो यह आपको समझाना पड़ेगा। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं दूसरे धर्म के, तो उसके प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा और उनका काउंटर करना पड़ेगा। आपको भी एक टीम बनानी पड़ेगी, हिंदुओं को भी एक टीम बनानी पड़ेगी, जो अपने हिंदू मत के लोग जो हैं, जिनको डरा के, धमका के या
घेर करके जो समझा करके जो बनाते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी जिसके जो कि रक्षा करे उस तरह से सभी। और वैसे एक टीम बना लीजिए, एक संगठन बना लीजिए बहुत बड़ा सा, और उस संगठन का सबको जो है जितने भी हिंदू हैं उन सबको आप उसका नंबर दे दीजिए, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ दे दीजिए, ताकि जब भी वे मुसीबत में पड़ें तो वे आपसे संपर्क करें। जो हिंदू की जागृति चाह रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा चाह रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि ऐसी संस्था जो बनाते हैं जो रक्षा कर सके हिंदुओं को, अगर किसी से प्रताड़ना हो रही है, कहीं से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, घेरा जा रहा है, तो ऐसी टीम होनी चाहिए हर जिले स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर, प्रांत स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर पूरी एक कैटेगरी बनाइए और सब उसका फ़ोन नंबर जारी कीजिए, हर एक हिंदू को जारी कीजिए कि कभी किसी अन्य से अगर प्रताड़ना मिले तो आप ऐसे कर सकते हैं। कोई अन्य आकर के आपको धर्मांतरित करने की कोशिश करता है, हिंदू धर्म की निंदा करता है, देवी देवताओं की निंदा करता है, ग्रंथों की निंदा करता है, तो उसको फ़ोन किया जाए ताकि वो आकर के फिर वहाँ उसको काउंटर करे। तो इस तरह से करना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, इतना अलर्ट रहना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो हैं जो इस तरह से करवा रहे हैं उनको फिर जो है कानून के तहत जो प्रक्रिया है जिसमें कि उसको सज़ा भी है, जेल भी है और आर्थिक दंड भी है, तो उसको आपको दिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सजगता चाहिए, पूरी यूनिट चाहिए, टीम चाहिए जो कि हर स्तर की बनी हो। जैसे राजनीतिक स्तर के लिए जो टीमें होती हैं तो उस स्तर की टीम बनानी पड़ेगी ऐसे लोग ये जो सिर्फ यही काम करें, और उसके लिए सभी हिंदुओं को चंदा भी देना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो वॉलंटरी नहीं होना चाहिए, वॉलंटरी होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर उतना सशक्त नहीं बन पाएगा। वो बजाते हुआ एक नौकरी होनी चाहिए और उसके लिए हर एक हिंदू को कुछ चंदा देना है और चंदा दे करके, क्योंकि जब उसके ऑफिस हो, कार्यालय हो और उसका काम ही वही हो, इसके अलावा और कोई काम नहीं हो, और वे राजनीतिक पार्टियों से सदैव दूर रहें, किसी पार्टी के पक्ष में वे वह ना करें, वो सिर्फ हिंदुओं के हित के लिए करें। तो ऐसा जो चाहते हैं इस तरह से वे ऐसा बनाएं और उसमें सक्रिय भूमिका निभाएं, क्योंकि हिंदुओं को कहीं कोई ले जा रहा है, कोई जहाँ संख्या कम है वहाँ पर उसको जबरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है, तो जहाँ संख्या कम है वहाँ पर जाकर के उसको वहीं पर भागना नहीं है बल्कि वहीं टिकना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसको आपको बैक सपोर्ट चाहिए। तो जो उस ज़िले के लोग होंगे, ब्लॉक के होंगे या प्रदेश के होंगे, उसके लिए धरना प्रदर्शन, सरकार से, प्रशासन से हर कार्रवाई, कोर्ट कचहरी में कार्रवाई, ये सारी कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए एक फंड बनाया जाए और सभी हिंदुओं से उसमें योगदान के लिए कहा जाए, जिससे कि वहाँ पर एक टीम, सशक्त टीम तैयार हो जो कि हर तरह का संघर्ष कर सकता हो। तो इस माध्यम से मैं समझता हूँ कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन जो होता है वह नहीं हो पाएगा, और इसके अलावा हिंदुओं को अपना वह भी खोल देना चाहिए। हालांकि खोलने का प्रयास हुआ है, दयानंद सरस्वती जी ने किया है और भी लोग कर रहे हैं कि अन्य मत के लोग या अन्य धर्म के लोग जो हिंदू धर्म में आना चाहते हैं उसको ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए, उनको बुलाया जाए और उनको रास्ता दिया जाए, शादी विवाह कैसे वो करेंगे तो उसके लिए भी वो रास्ता बनाया जाए। वे जिस भी बिरादरी में शामिल होना चाहते हैं स्वयं से, उनको उसी बिरादरी का दर्जा दे दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। या जो हिंदू धर्म में अगर जो लोग बिरादरीवाद नहीं मानते हैं उनसे उनका विवाह कराया जाए। आर्य समाज तो नहीं मानता है तो आर्य समाज से ही विवाह कराया जाए, इसमें क्या हर्ज है। या अन्य भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते हैं तो वह हो जाएगा। या ऐसे लोगों की एक अलग कैटेगरी ही बनाई दी जाए और वे लोग जो हैं फिर वे सब आपस में विवाह कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत तरीके से उनको समाहित किया जा सकता है हिंदू समाज में। तो ऐसा करने से हिंदुओं की आबादी फिर बढ़ने लगेगी
और फिर से ये स्थापित हो जाएंगे। क्योंकि दार्शनिक दृष्टिकोण से और साधना के दृष्टिकोण से तो हिंदू सबसे पुष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वतंत्रता के लिहाज से, फिलॉसफी के हिसाब से हिंदुओं से कोई टिक नहीं सकता, शास्त्रार्थ में कोई टिक नहीं सकता। लेकिन इन लोगों को साजिशों से बचना है, क्योंकि भोलापन भी जो है हिंदुओं का और सहिष्णुता, यह भी बहुत आड़े हाथ आता है। तो इतना सहिष्णु नहीं हो जाना चाहिए कि कोई भी आकर के आपको हजम कर जाए, खा जाए। उतना पराक्रमी होना है। आप राम के, कृष्ण के वंशज हैं तो आपको पराक्रमी भी होना पड़ेगा कि आतताइयों को दंड भी देना सीखना है। काउंटर अटैक भी करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो वैसी स्थिति अगर आती है तो यह आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म का निदान हो जाएगा। और जो पार्टियां हिंदू धर्म विरोधी हैं उसका सपोर्ट मत कीजिए, उसको वोट मत दीजिए। जो पार्टी हिंदुओं के खिलाफ में कानून बनाने की सोचती है, या जो मुसलमानों को बढ़ावा देती है या ईसाइयों को बढ़ावा देती है, जो भी बढ़ावा देती है, तो हिंदुओं को तो बस यही चाहिए कि वैसे लोगों का समर्थन नहीं करें, और जो हिंदुओं के हित की बात करते हैं उनका समर्थन करें। तो राजनीतिक रूप से भी इतनी जागरूकता चाहिए, क्योंकि राजनीति भी बहुत बड़ा यह प्रभावी विधा है। समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि धर्म को, हर चीज़ को प्रभावित करने में समर्थ है। तो इसलिए राजनीतिक रूप से भी सजगता चाहिए जो धर्म से संबंधित हो। तो यह भी एक चुनाव जरूरी है। जो आपके धर्म की रक्षा करता हो, इस तरह की पार्टियों को चुनिए। अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो फिर जाने दीजिए, फिर उस तरह से कोशिश कीजिए कि फिर मिल करके ऐसे पार्टी बना लें जो हिंदू हित की बात करता हो, और वैसे वैसे नियम बनाए जाएं, कानून बनाए जाएं, जिससे हिंदू का धर्म परिवर्तन रुकता हो। यह जो व्यक्तिगत एक कानून की बात मैं करूं तो यहाँ पर व्यक्तिगत वो दे दिया गया है संविधान में छूट कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है। यह इस कानून को बदल देना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति जो है वास्तव में वह एक सिर्फ व्यक्ति नहीं है, पूरा समाज का अंग है। तो जब तक समाज अनुमति नहीं दे तब तक उसका धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि समाज अनुमति नहीं दे। उसका परिवार और उसके रिश्तेदार जब तक अनुमति नहीं दें तब तक धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। यह भी एक कानून बनना चाहिए। यह जो निजी हाथ में छोड़ दिया गया है, कोई व्यक्ति अपना बना लेगा तो उसको तो किसी आदमी को बहका के, फुसला करके, धमका करके कोई बना सकता है। और ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि छोटी छोटी लड़कियों को या लड़कों को, मैं तो ऐसा भी केस सुनता हूँ, लड़के गए पढ़ने, उसको कलमा पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। अब बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको क्या मालूम भाई क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसके प्रति बहुत सजगता चाहिए, कानून में बदलाव होना चाहिए कि इस तरह से आप नहीं कर सकते। तो ऐसा होने से मैं समझता हूँ कि यह रुक जाएगा। उसके लिए सशक्त कानून की आवश्यकता है, और वह कानून जो है तो तभी होगा जब हिंदू इतने जागरूक हो जाएं कि इस तरह से कानून बनाने की मांग करें, और ऐसा संगठन बनाए हिंदू पहले जो भी जन जागरण लाने के लिए उद्धत हैं, तैयार हैं। ऐसे युवा लोग, ऐसे परिपक्व लोग, तो वैसे लोग करें। लेकिन मैं सदैव यह कहता हूँ कि ऐसे जो भी लोग होंगे तो ये सब तभी पूरा समय दे पाएंगे और सजगता से काम कर पाएंगे जब ये पूरा का पूरा प्रोफेशनल हो। यानी उसके लिए जो है चंदा दे करके उनका वेतन किया जाए ताकि वे लोग वहाँ पर काम कर सकें। और एक एक उनका नंबर, व्हाट्सएप नंबर हो, फ़ोन नंबर हो, सब हिंदुओं को मालूम होना चाहिए, जिससे कि वो जुड़े रहें और उनको हर गाइडेंस मिले। जैसे हिंदुओं को ज्ञान चाहिए, जिस विषय में ज्ञान चाहिए उस विषय में वहाँ से उसको टिप्स भी मिल जाए, फ़ोन मिल जाए। 24 घंटा वो जो है खुला रहना चाहिए कार्यालय, और वहाँ ऑफिस हर समय सक्रिय होना चाहिए, 24 घंटा सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि आपत्ति विपत्ति किसी भी समय पड़ सकती है। वो
सरकारी कार्यालय जैसा नहीं कि ये इतने बजे से इतने बजे तक खुला रहा, 24 घंटा खुला होना चाहिए। 24 घंटा में किसी भी हिंदू को कभी भी कोई गाइडेंस मिलता है तो वो होना चाहिए। और हिंदुओं को जो दूसरे मतों के उन सब चीज़ों को अपना लेते हैं, दूसरे धर्म की कुछ कुछ बातों को, संस्कृतियों को अपना ले रहे हैं, उनको भी उस विषय में जागरूक करना चाहिए, सचेत करना चाहिए कि भैया ये सब चीज़ मत अपनाओ जो तुम्हारे धर्म से संबंधित नहीं है, जो उससे संबंधित है। क्योंकि उसे एक चीज़, दो चीज़, चार चीज़ इस तरह से अपनाते अपनाते धीरे 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 वो उस मस्तिष्क से, बौद्धिकता से उसमें रच बस जाता है। तब फिर उनके लिए जब जिसने 10 चीज़ पकड़ा दी है उसके लिए एक 11वीं चीज़ पकड़ाना आसान है। तो इसलिए ऐसे को सजग करना चाहिए। और ये सारी ड्यूटी ऐसे के टोलियों की होगी जो साधु संतों के गाइडेंस में ऐसे बनाएं। यदि कोई युवा इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं तो आगे आएँ और ऐसा करें। तो इसमें इतना ही। ओम।